देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। मुस्तखर भोनगिर में जदीद ईदगाह का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ईदगाह, मसाजिद और मुसलमानों की तरक्की के लिए कई स्कीमात अमल में लाए हैं। इस मौके पर रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह, मुकामी रुकन असम्बली पे शेखर रेड्डी, मौलाना अकबरुद्दीन, रहीम, एडवोकेट वसीम और दीगर मौजूद थे। ईदगाह हो रहा है। ये हम पहले 2015-16 నుంచి ల్యాండ్ మీద మనం నార్మల్గా చూసుకోవాలి. ఇది కొద్దిగా వేరే వాళ్ళ ల్యాండ్ మీద అప్పటి నుంచి దీని మీద నాకు బాగా ఇది ఈద్గాకు వక్ఫ్ భూమి ముస్లిం సోదరులకు కావాలి. ఇది ఈద్గా కోసం చాలా కష్టం అని చెప్పి అప్పటి నుంచి నాకు ఐడియా ఉన్నది మీద. ఎప్పటి నుంచి 6-7 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఐడియా ఉన్నది. సో మధ్యన కొంత వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా అయిపోయింది. సో తర్వాత రీసెంట్లీ మొన్న పండుగ రోజు చాలా రంజాన్ రోజు చాలా మొత్తం రోడ్డు మీదకి వచ్చేసింది. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ మనకు కావాలని చెప్పి అప్పటిదప్పుడు డిసిషన్ తీసుకొని యాజ్ పర్ లీగల్గా ఎట్లా అట్లా ప్రొసీడ్ అవుదామని చెప్పి లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ చేసుకొని, కానీ ఇది గొప్పతనం ఏంటంటే మేమే తెలుసు, నాకు తెలిసి ఇంత గొప్ప హోమ్ మినిస్టర్ రాబోదు. ఎందుకంటే అంత ఈజీ, మనం ఫోన్ చేస్తే ఇట్లా ఫోన్ చేయగానే లేపుతాడు, రెస్పాన్స్ ఇచ్చే గొప్ప వ్యక్తి. అసలు అంత గొప్ప వ్యక్తి నాకు తెలిసినంతవరకు చూడలేదు. మేమల్ అంటే ఒక సాదా సిదాగా ఉండి ప్రతి పనికి కూడా నార్మల్గా మేము టైం ఇచ్చినాం, మళ్ళీ మనమే 4 సార్లు ఫోన్ చేయాలి. నిన్న మీటింగ్ అయిపోయిన 4 సార్లు ఫోన్ చేసాం. మాకు ఇంత ఆకురోస్ వరకు ఇస్తా అని చెప్పినాం. కాబట్టి ఎస్డిఎఫ్ దీనికి వచ్చేటట్టుగా, అంటే దీనికి అలాట్మెంట్ ఈద్గా అంటే అలాట్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కదా. కాబట్టి మీరు సహకరిస్తే నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఎస్డిఎఫ్ ఫండ్ ఉన్నది, మీకు ఇస్తాం. దానికి ఒక 2 crores, దీనికి ఈద్గా 2 crores చూపిస్తూ, అదే ఎమ్మెల్యే ఎస్డిఎఫ్ దీనికి సరిపోయేటట్టుగా మరి మీరు అట్లా ఎట్లుంటుందో నాకు తెలియదు. ఆల్రెడీ ఫండ్ ఉంది నా దగ్గర, దీనికి వచ్చేటట్టుగా మేమల్ సర్వ్ చేయాలి. అలాగే ఏమన్నా వేరే ఫండ్ ఉంటే కూడా మీరు దేని నుంచైనా కానీ నా ఫండ్ శాంక్షన్ చేపిస్తాను. మీరు ఈద్గా సాంక్షన్ నేను ఆల్రెడీ లెటర్ ఇస్తాను, మీకు లెటర్ పంపిస్తాను, చేపిస్తే అది టెండర్ చేసుకుని ఎట్లా అయితే చూద్దాం. ఈసారి తొందరగా పండుగ చేసుకుని బాగా 2 crores కాదు, ఇంకా 1 crore ఎక్స్ట్రా అయినా కానీ 3 crores అయినా పెట్టాలని రెడీగా ఉన్నాం. మీరు శాంక్షన్ చేపిస్తారనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. लोग ऐसा उनके ऊपर भी अटैक करे कई बार, यहाँ जो तकरीबन मुसलियों पे, यहाँ के महल्ले के मुसलमानों पे, गैर मुस्लिम रस्सों पे अटैक करते हुए यहाँ गुंडागर्दी करते हुए किसी को आने नहीं दे रहे थे। उसके बावजूद ये जगह हासिल करना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि ये टोटल कमर्शियल लैंड है, बिल्कुल हाईवे पे लग के है, गाँव से पहले की लैंड है। और मैं खासकर महल्ले के जितने भोनगिर के जितने लोग हैं सबको मैं मुबारकबाद देते हुए कहता हूँ कि आप लोगों की, खासकर आपके चेयरमैन साहब, आपके एमएलए साहब, आपके जितने काउंसलर्स हैं, उनकी मेहनत की तरफ से ये चीज़ से, क्योंकि 1997 से ये जो केस चल रहे थे आ रहा था, ये ज़मीन पे कोई आ नहीं सक रहे थे, कोई जा नहीं सक रहे थे। उसके बावजूद हमारे होम मिनिस्टर साहब, एमएलए साहब, लोकल एमएलए जो हमारे शेखर रेड्डी साहब हैं, उनकी जुस्तजू, और ख़ासकर हमारे यहाँ के म्यूनसिपल चेयरमैन, यहाँ के काउंसलर्स पूरे मिलकर, और ख़ासकर यहाँ के जो मुसलमान हैं पूरे उनकी जद्दोजहद को देखते हुए मैं खुद आगे बढ़कर यहाँ पे हम लोग सर्वे करा के आज ये चीज़ हासिल कर लिए हैं। मैं ख़ासकर यहाँ के भोनगिर के पूरे मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पे इतनी बड़ी ईदगाह का जो आगाज़ हो चुका है, और ईद को 4 दिन ही है हमारे पास अभी, और इंशाअल्लाह ताला बकरीद की पहली ईद की नमाज यहाँ पे आप लोगों की अदा होंगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू व नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है, नमाज जुमे के बाद भोनगिर के अंदर इतनी बड़ी ईदगाह का फाउंडेशन रखा गया। उसके लिए मैं ख़ास तौर से आपके हरदिल अजीज़ एमएलए शेखर रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे डायनेमिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, हर जगह से उनकी तारीफ होती है। मसीउल्लाह खान साहब, वहाँ म्यूनसिपल चेयरमैन अंजनेलो साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले भी एक बार आया था, मैं आपसे मुलाकात किया था। यकीनन ये गंगा जमुना तहजीब है तेलंगाना के अंदर, जो भी काम होते हैं मुसलमान भाइयों के लिए हिंदू भाई आगे बढ़ते हैं, हिंदू भाई काम के लिए मुसलमान आगे बढ़ते हैं। ये 2014 के बाद
हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने गंगा जमुना तहजीब को जो फरोग दिया है उसकी ये मिसाल है। ऑनरेबल चेयरमैन ग्रंथालय श्री अमरिंदर गौड़ साहब, प्रेसिडेंट रैतु समन्वय कमेटी श्री कुप्पुला अमर साहब, टाउन प्रेसिडेंट श्री किरण कुमार साहब, हमारे काउंसलर जनाब ख्वाजा अजीमुद्दीन साहब जो बहुत आगे बढ़कर काम करते हैं, अल्लाह को मुबारक करे, और हमारे बुजुर्ग जनाब मौलाना ख्वाजा बशीरुद्दीन साहब, और एक हमारे बुजुर्ग है जो मौलाना अकबर साहब जो आज फाउंडेशन में सामने रहे, फाउंडेशन जनाब इकबाल चौधरी साहब, जनाब एम ए रहीम साहब, एडवोकेट साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब साबिर अली साहब, हमारे BRS के लीडर हैदराबाद साहब बदरुद्दीन साहब, और यहाँ के मुकामी लीडर मुनव्वर खान साहब, और डैश पे तमाम कायदीन, फर्दन तो नाम सबका नहीं है इसके अंदर, किसी का नाम नहीं ले सका हूँ, तो जितने यहाँ सब भाई हैं सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और आज जितने आज हमारे पास इस प्रोग्राम में आए हुए भाइयों, यकीनन ये तेलंगाना स्टेट गंगा जमुना तहजीब की स्टेट। आज यहाँ बड़ी खुशी हुई कि भोनगिर टाउन के अंदर अभी मुझे बताया गया, वकील साहब ने भी बताया कि नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं रहती थी, लोगों को वहाँ से भिजा दिया जाता था कि यहाँ पर जगह नहीं है। आज इतनी बड़ी जगह जैसा शहर हैदराबाद में होती है वैसी जगह यहाँ पर आज ईदगाह के लिए अलाट करने पर मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे आपके हरदिल अजीज MLA साहब शेखर रेड्डी साहब ने जिस तरह जुस्तजू करते हुए जगह हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हमारे लिए यहाँ के मुकामी लोगों की और हमारे कारपोरेटर हजरात की, और जो लोगों ने इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ताकि वक्फ बोर्ड की ज़मीन एक ईदगाह के ईद के लिए नमाज के लिए इस्तेमाल में आ सके। तो इतनी बड़ी ज़मीन है, 3.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है ये, और इंशाल्लाह अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब ने कहा है कि अब आने वाली बकरीद की ईद यहीं में पड़ी जाएगी, इंशाल्लाह ज़रूर पड़ी जाएगी। और कल से ही जो भी JCP CP लगाकर फौरन इसको अच्छा कर दिए। शेखर रेड्डी साहब ने कहा कि हाई टेंशन वायर हटा दिया जाएगा, बजट भी 2 करोड़ देने की बात की, हम ज़रूर इससे भी ज़्यादा खर्चा होगा, मैं अपने तरफ से भी कुछ दूंगा, मगर हमारे CM साहब से भी जाकर और कुछ जरूरत पड़े तो हम शेखर रेड्डी साहब जाकर लाएंगे। बहुत अच्छी ईदगाह, मैं समझता हूँ हैदराबाद में नहीं तेलंगाना में नंबर 1 ईदगाह तो भोनगिर में रहेगी। मीडिया के दोस्त भी है यहाँ पर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पर भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, CM साहब ने जैसा ही तेलंगाना बना, उन्होंने उस ज़मीन की रजिस्ट्री साबिका में होती थी, साबिका दौर में वक्फ बोर्ड के ज़मीनात की रजिस्ट्री हो सकती थी, और हमारे CM साहब ने 21A में डालकर सारे वक्फ बोर्ड के ज़मीनों की रजिस्ट्री रुकाने वाले कोई लीडर है वो KCR साहब है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन की हिफाजत करना है, हर जगह जगह बहुत अच्छे इस्तेमाल में आ रही है, और जब से मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन बने वक्फ बोर्ड में बहुत से सुधार आया है। वहाँ लोग पहले बहुत मायूस होते थे, और तेलंगाना बनने के बाद CM साहब ने वक्फ बोर्ड को एक्टिव किया, और सेकेंड टाइम में जब मसीहुल्लाह साहब बने तो बहुत ज़्यादा टाइम देकर लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, मैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। वक्फ की ज़मीन जो होती है वो अल्लाह की ज़मीन होती है, उसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। यकीनन हमारे बुजुर्गों ने अपनी औलाद के नाम पर नहीं दी, वक्फ के नाम पर वक्फ बोर्ड को वक्फ करती ज़मीन। वक्फ के मतलब ये है कि अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारा जिम्मेदारी है, और हमारे CM साहब इसे पूरी तरीके से अमल अवाली ला रहे हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बहुत मुश्किल से मिला है।